दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के मशहूर सीरीज ओज़ार्क के बारे में। ये सीरीज अपनी दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। मिसूरी के लेक ऑफ द ओज़ार्क्स के बैकड्रॉप पर सेट ये शो क्राइम, परिवार और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों की एक खौफनाक कहानी दिखाता है। अपनी दिलचस्प कहानी और गहरे किरदारों के साथ ओज़ार्क ने कई अवार्ड्स जीते हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाया है। ये सीरीज मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग कार्टेल और लोग जिंदा रहने और अपने लालच के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि गंदी दुनिया को दिखाती है। इस शो की लोकप्रियता इस बात से है कि ये थ्रिलर, ड्रामा और क्राइम को बखूबी मिलाकर एक ऐसा अनुभव बनाता है जो सस्पेंसफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला दोनों है। जैसे जैसे हम बर्ड्स के खतरनाक सफर में उनके साथ चलते हैं, हमें मॉरल वैल्यूज, लालच और इंसानियत के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। ओज़ार्क की कहानी बर्ड परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी आम जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेती है जब परिवार के मुखिया मार्टी बर्ड, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के चंगुल में फंस जाते हैं। शिकागो से मिसूरी ओज़ार्क्स जाने के लिए मजबूर मार्टी को अपने खतरनाक क्लाइंट्स को खुश करने के लिए करोड़ों डॉलर का काला धन सफेद करना पड़ता है। ओज़ार्क्स जाने से बर्ड्स ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने ही राज और मकसद वाले स्थानीय लोगों से घिरे परिवार को कानून और कार्टेल दोनों से एक कदम आगे रहने के लिए खतरनाक रास्तों पर चलना पड़ता है। जैसे ही मार्टी स्थानीय बिजनेस को फ्रंट बनाकर पैसे सफेद करने के लिए चालाक तरीके ढूंढते हैं, उनकी पत्नी वेंडी और उनके दो बच्चे चार्लट और जोना भी इस खतरनाक दुनिया में खींचे चले जाते हैं। परिवार की खुशहाल जिंदगी तबाह हो जाती है जब उन्हें अपने ही अंदर के शैतानों और अपने किए की सजा का सामना करना पड़ता है। ओज़ार्क में अलग अलग किरदार हैं, हर किसी का अपना मकसद और अपनी कहानी। जेसन बेटमैन ने मार्टी बर्ड का किरदार निभाया है, जो एक चालाक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। लॉरा लिनी ने मार्टी की पत्नी वेंडी बर्ड का किरदार बखूबी निभाया है, जो एक साधारण गृहिणी से क्राइम की दुनिया की खिलाड़ी बन जाती है। जूलिया गार्नर ने रूथ लैंगमोर का किरदार शानदार तरीके से निभाया है। रूथ एक ऐसी लड़की है जो एक स्थानीय क्रिमिनल परिवार से है और बर्ड्स के साथ उलझ जाती है। रूथ का दिमाग, चालाकी और वफादारी उसे सीरीज के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बनाती है। बाकी कलाकार भी उतने ही शानदार हैं, जिनमें डार्लिन स्नेल, जो एक खतरनाक ड्रग माफिया है, और वायट लैंगमोर, रूथ का कजिन, जो एक अच्छी जिंदगी चाहता है, का किरदार भी यादगार है। हर किरदार, चाहे वो लालच, वफादारी या मजबूरी से प्रेरित हो, ओज़ार्क की कहानी में एक नया रंग भरता है। चौथा भाग, अंतर्धाराओं की खोज, अपराध, परिवार और नैतिकता। अपनी जड़ में ओज़ार्क परिवार की जटिलताओं और अपनों की रक्षा के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं की कहानी है। बर्ड्स अपराध की दुनिया में जाने के बावजूद अपने बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए प्रेरित हैं, हालांकि उनके किए नैतिकता की सीमाओं और हमारे त्याग के बारे में सवाल उठाते हैं। यह सीरीज परिणामों के विषय को भी तलाशती है। बर्ड्स का हर फैसला, हर सौदा ऐसे नतीजे लाता है जो सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। ओज़ार्क क्रूर अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाने से नहीं हिचकिचाता। हिंसा, विश्वासघात और नैतिक अस्पष्टता हमेशा मौजूद रहती है, जो दर्शकों को मानव स्वभाव के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ये शो सही और गलत के हमारे धारणाओं को चुनौती देता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसका साथ दें और ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। पांचवा भाग, ओज़ार्क का आकर्षण, इसे अलग क्या बनाता है। कई चीजें ओज़ार्क को खास बनाती हैं। शो का स्थान, लेक ऑफ द ओज़ार्क्स, नाटक के लिए एक खूबसूरत लेकिन डरावनी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। विशाल झील अपने छिपे हुए खंडों और आसपास के जंगलों के साथ खुद एक किरदार बन जाती है, जो इस दुनिया में मौजूद सुंदरता और खतरे को प्रतिबिंबित करती है। ओज़ार्क की लेखनी तीखी और सस्पेंसफुल है, जो दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर रखती है। संवाद यथार्थवादी और रोचक है, और कहानी में आने वाले मोड़ हैरान करने वाले और विश्वसनीय दोनों हैं। शो के निर्माताओं ने बखूबी से एक ऐसी दुनिया बनाई है जो परिचित और अस्थिर दोनों महसूस होती है। अभिनय ओज़ार्क का एक और आकर्षण है। कलाकारों ने बारीक और प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किए हैं,
जो नैतिक रूप से अस्पष्ट पात्रों में भी गहराई और मानवता लाते हैं। कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री स्पष्ट है, जो सीरीज में प्रामाणिकता की एक और परत जोड़ती है। छठा भाग, परिणामों की दुनिया, चुनाव की कीमत। अपने पूरे प्रसारण के दौरान ओज़ार्क ने चुनाव के परिणामों की अपनी तलाश से दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखा है। क्रिमिनल दुनिया में जाने के बायर्ड्स के शुरुआती फैसले ने प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जिसके खुद के लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए दूरगामी प्रभाव है। यह शो नैतिक समझौते की फिसलन भरी ढलान को उजागर करता है। जैसे जैसे बायर्ड्स अपने आपराधिक कार्य में अधिक गहराई से शामिल होते जाते हैं, सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली होती जाती हैं। उन्हें असंभव फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर विनाशकारी परिणामों के साथ। ओज़ार्क एक चेतावनी के रूप में काम करता है, हमें यह याद दिलाता है कि मामूली से मामूली लगने वाले फैसले भी गंभीर और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। यह सीरीज हमें अपने खुद के नैतिक दिशा निर्देशों की जांच करने और अकल्पनीय दबाव के सामने हम क्या चुनाव करेंगे, इस पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। सातवां भाग, निष्कर्ष, ओज़ार्क्स के लिए एक न्योता। ओज़ार्क एक बखूबी से बनाई गई सीरीज है जो क्रेडिट रोल होने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी। इसकी दिलचस्प कहानी, जटिल पात्र और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय इसे क्राइम ड्रामा के प्रशंसकों और ऐसे शो की तलाश करने वालों के लिए देखना लाजमी बनाते हैं जो उनकी धारणाओं को चुनौती दे। हालांकि इस लेख ने ओज़ार्क की पेशकश की सतह को ही खरोंचा है, हमें उम्मीद है कि इसने आपकी रुचि को जगाया है और आपको इस मनोरंजक सीरीज की गहराई में गोता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अंधेरे के दिल में बायर्ड्स की यात्रा और ओज़ार्क्स में उनका इंतजार कर रहे परिणामों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए।